फिलहाल बिहार में चुनावी सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तरह तरह की पार्टियां दावे कर रही है और इसी में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के और अन्य पार्टियों के नेता भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उसी दौरान हमसे मुलाकात हो गई है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं पूनम गिरी जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार मंगल पांडे जी के समर्थन में यह निकली हुई है, क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। मुद्दा क्या होगा स्पष्ट बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैडम आपका। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूं तहे दिल से। क्या मुद्दा है इस बार सिवान का? देखिए, हम लोग आज कैलगढ़ के पंचायत में निकले हुए हैं 105 विधानसभा में और माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के 11 साल के विकास को लेकर के जनता के बीच में जन जन तक उस विकास को लेकर के हम लोग जा रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ 105 विधानसभा में माननीय मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और वह यहाँ प्रत्याशी के रूप में भी आप लोगों के बीच में आए हैं। उनका घर सिवान में है, वो सबके लाल हैं, सबके बेटा हैं, सबके। अच्छा, आपने यह बात इसी बात में स्पष्ट कर दिया कि बाहरी भीतरी वाली जो बातें चल रही थी, बाहरी भीतरी वाली जो बात है वो चीज़ नहीं है। वो शुरू से उनका ये जन्म धरती रहा है, उनका सीमान घर है और वो सीमान के बेटा हैं। इसलिए आप लोग के बीच में वो आए हैं वोट मांगने के लिए और हमको लगता है कि जहीं भी कहीं भी हम लोग जा रहे हैं पूरा स्नेह प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब इससे प्रतीक हो रहा है कि आने वाले समय में 14 नवंबर को माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जनता का प्रेम तो मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन पार्टी में अंतर्द्वंद कहीं कहीं है। कुछ लोग पार्टी के जो हैं जो जिला संगठन में हैं उन लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है सोशल मीडिया। देखिए, वो इतना समुंदर है कि उतना हम लोग लेकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं कुछ नहीं है, सब लोग का एकजुट है। आज एकजुट नहीं रहते तो इतना सारे लोग हमारे सामने रहते, आपके सामने कोई नहीं रहता। इसलिए एकजुट है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा हम लोग का प्रेम स्नेह सब कुछ मिल रहा है और वोट पूरा हमको लगता है कि वो 50,000 से ज़्यादा लीड करेंगे सिवान में। वह ऐतिहासिक जीत होगा उनका। अच्छा, टिकट बंटवारे को लेकर के भी कई चर्चाएं चली। उसमें अमित शाह जी उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए आ गए, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के ये हुआ कि हमारे लिए टिकट मांगने के लिए गए थे, अपने लिए लेकर के नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो कहता है ये गलत बात है। तो क्या इस बार सिवान का जो चुनाव होने जा रहा है क्या इसी मुद्दे पे होगा? शहाबुद्दीन, ओसामा और मंगल पांडे, या विकास की भी कुछ बातें करेंगे आप लोग? हम लोग विकास को लेकर के हर घर में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जो 11 साल का जो विकास है, अभी देखे हैं सारी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है अभी तत्काल। जुमलेबाज कह रहा है कि हम माई बहनी का योजना निकालेंगे हैं तो 2500 रुपया हम देंगे। अरे तुम क्या दोगे? 2005 के पहले का तुम याद करो कि तुमने क्या क्या किया है। आप जिनको जुमलेबाज कह रही हैं उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, उस वीडियो के माध्यम से यह बताया है कि बिहार में जितने लोग बाहर से अभी आए हुए हैं छठ पूजा करने के लिए, ठेकुआ खा करके बाहर मत चले जाइएगा, वोट दे करके बाहर जाइएगा। अगली बार का जो छठ दिवाली होगा आप अपने परिवार के साथ रह करके उनके कहने से होगा। पहले अपने परिवार में झांक कर देखे ना, उन्हीं के परिवार में एकमत नहीं है, वो दूसरे को क्या कहेंगे? पहले अपने परिवार में झांक कर देखें। माई उनकी माँ है राबड़ी देवी है, बहन उनकी मीसा भारती हैं। दूसर कौन? माई बहनी का योजना वही ना निकाले हैं। अच्छा, तो उन्हीं लोगों के लिए निकाले? उन्हें अपने लिए निकाले हैं। हमारे नीतीश कुमार जी मोदी जी तो देखिए पूरा घर घर में विकास पहुंचा है। आज मुफ्त राशन लोग खा रही हैं हमारी महिलाएं, हर घर में विकास पहुंचा है। यह गैस का चूल्हा है, गैस का चूल्हा बहुत बड़े बड़े घर में देखने को मिलता था। एक गरीब का बेटा मोदी जी ने हर घर में हर गरीबों को दिखाने का काम किया। अच्छा मैडम, आप तो भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेत्री हैं सिवान की, और भारतीय जनता पार्टी के सारी गतिविधियों को बेहतर आप जानती हैं, सारे कार्यक्रमों में जाती रहती हैं। क्या 5 ऐसा काम बता सकती हैं जिससे कि मंगल पांडे जी के विधायक बनने के बाद सिवान को यह ज़रूरत है और आने वाला समय भी याद रखेगा और जो जनता अभी उस चीज़ों से जूझ रही है उसको निपटारा कर दिया जाएगा? पहली बात है कि स्वास्थ्य, दूसरी है कि शिक्षा, तीसरी है पलायन, चौथा है आपको कोई भी रुका हुआ काम है उसको करा देना, और भी बहुत सारे काम हैं
जिसको अधूरे काम को पूरा करेंगे। ऐसे बहुत सारा काम कर दिए हैं, वो मंत्री हैं, एक प्रत्याशी के रूप में नहीं आए हैं। अच्छा, एक आप तो उनके समर्थन में निकली हुई हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। जनता को यह आश्वासन दे दीजिए कि सिवान जाने के बाद से मंगल पांडे जी जब विधायक बन जाएंगे तो सिवान जाने के बाद जाम की समस्या नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ जाम की समस्या है। आपकी जाम की समस्या के बारे में आपने बताया, जाम नहीं लगेगी, हर चीज़ का आपको समाधान देखने को मिलेगा। केवल ये मीडिया के बयानों तक तो सीमित नहीं, बयान तक नहीं है, मैं आपसे खुल करके कहना चाहती हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैडम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी नीतीश कुमार की सरकार में दहा नदी जो लक्ष्मण की बाण गंगा जिसको कहा जाता है, उस बाण गंगा का सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दी गई डीएम को, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके वजह से आज उसकी हालत जो है आप बेहतर देख रही हैं, दयनीय है। कई सैकड़ों घाट बने हुए हैं पूरा जहाँ से उद्गम हुआ है इस लक्ष्मण की बाण गंगा का, और जहाँ जा करके सरयू मिल रही वहां तक आज तक 20 सालों में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। घाट अभी अधूरा है, वो बनेगा 20 साल के पहले। साफ सफाई की मैं बात कर रहा हूँ, अतिक्रमण का शिकार होते जा रही है दहा नदी, अपने अस्तित्व को खोते जा रही है। पहले का था, लेकिन अब देखने को मिलेगा। अगले बार आप आइएगा, इस बार विधायक बनाइए, अगले बार आइएगा, सब साफ सुथरा दिखने को मिलेगा, कहीं आपका गंदगी नहीं दिखेगा। पूनम गिरी एक कद्दावर नेत्री होने के वजह से एक दो वादा कर दीजिए आप जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि 2 काम से निपटारा सिवान को मिल जाएगा। एक, लक्ष्मण की बाण गंगा की साफ सफाई होगी, अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा, और दूसरा कि जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। एकदम अतिक्रमण दूर होगा, गंगा की साफ सफाई होगी, आपको स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, सिसवन ढाला बन रहा है, और भी जगह बहुत सारे बन रहे हैं, जो कि आपको मैं उंगली से बताऊंगी तो ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा, तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री पूनम गिरी जी, जिन्होंने मंगल पांडे के समर्थन में लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और लोगों से वोट लेने की अपील भी कर रही हैं। 2 वादे इन्होंने किए हैं, चुनाव के बाद इनसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। आखिरी में क्या कहना चाहेंगी मैडम? देखिए, मैं सभी माताएं बहनों से अपील यही करूंगी कि 6 नवंबर को 6 बजे सुबह में हमारी सभी माताएं बहनें निकल कर के पहले वोट देंगी। उसके बाद जितनी हमारी मतदाता हमारी महिलाएं हैं 6 बजे जाकर के हर बूथ पे वोट देंगी, उसके बाद जलपान करेंगी। हम सभी माता बहनों से आग्रह यही करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता जो है जन जन तक पहुंच रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं और मंगल पांडे को जिताने के लिए पूरा ताकत लगा दिए हैं। इसलिए कि मंगल पांडे बड़े नेता भी हैं, तो छोटे नेताओं को उनसे नाराजगी भी नहीं है और सब लोग उनके साथ मिल करके और जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले समय में योगी जी भी आने वाले हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए। इसके साथ साथ एक सवाल भी है योगी जी को लेकर के, जिस तरीके से फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या उसी पैटर्न पे इस बार आएंगे? तो निश्चित रूप से जब योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने लगता है, हिंदू मुसलमान होने लगता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, बुलडोजर की बातें होने लगती है, माफियाओं की गाड़ी पलटने की बातें की जाने लगती है। तो क्या इस बार योगी जी यही सब बातें कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लोग कह रहा है, भ्रमित कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूनम गिरी जी थी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।